उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे ड्रिल करके, बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा इसमें। सोनिया गांधी, मोहन भागवत, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, वरुण गांधी, मेनका गांधी को मार कर बाल बना करके जोतूंगा। 1000 गोदाम है। इनका एक बड़वा सांसद दिल्ली का वो बिदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? वो खाता है वो आदमी। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा। किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी उदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, पूरा देश एक साथ आ जाएगा। ये जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं, अपने देवता के साथ खाता है। अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय, छाती पे चढ़ के जाएंगे। और उनका जो 56 इंच का पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बना के दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। हमारे वहाँ पे सैनिक शहीद हो जाते हैं सिर्फ इनकी लोकसभा जीतने के लिए। आज तक वो RDX आया, कहीं से पता चला? इनको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इनको 300 किलो RDX नहीं पता चला आज तक। वहाँ कीचड़ डालेंगे और चौचक कमल खिलाएंगे, ऐसा खुशबू मारेगा कि पूरा देश बदबू हो जाएगा। लेने नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, एकदम ठोक बजा के लेना पड़ेगा। अगर नहीं नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर इस समय हम मौजूद हैं। लगातार किसान जो है अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रहा है, लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं विनय दुबे, जो लगातार प्रोटेस्ट में किसानों को मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। विनय जी, आज लगभग 28वां दिन हो गया, सरकार की तरफ से कोई भी आदेश नहीं, किसान भी डटे हैं, सरकार भी डटी है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम ना भोसड़ी वालों एक बिल वापस मत लेना। तुम्हारे ना पिछवाड़े हाथ डाल के भी बिल वापस नहीं लिया ये किसानों ने तो मुझे कहिएगा। तो ये पूरी से हम तैयार हैं, यहाँ पे हम डरने वाले नहीं हैं। आपको जो किसानों का उखाड़ना है उखाड़ सकते हैं, हम यहाँ पे लगे हुए हैं और हमारा मूवमेंट चलता रहेगा। किसी के बाप से डरते नहीं है। एकदम बोल दिया आपने, खुला डंके की चोट पर और छाती ठोक के बोलते हैं भाई। तो रागिनी तिवारी आपको कह रही थी कल उससे बाइट लेने में, थप्पड़ मारेंगे विनय दुबे को। मेरी गाल हाजिर है, आके मुझे थप्पड़ मार ले, मैं भी देखना चाहता हूँ उनकी औकात कितनी है। आज तक कितनों को थप्पड़ मारा है दुनिया जानती है। आ जाए, उनका स्वागत है। मैं जहां बोलेंगे मैं आने को तैयार हूं। मुझे देखना है इनकी हैसियत और इनकी औकात, मुझे देखने की, ये थप्पड़ मार लें। क्यों नहीं, सरकार क्यों नहीं मान रही विजय? देखिए, मान लेगी तो फिर पूरे पैसे वापस करने का पड़ेंगे जो अंबानी और अडानी से खा के बैठे हैं। ये बिल बाद में आता है, पहले अडानी का पूरा वेयर हाउस बन जाता है वहाँ पे जहाँ स्टोरेज होनी है। अनलिमिटेड का पूरा नियम हटा दिया जाता है, आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो। तो ये मालिक को खुश करना है ना, क्योंकि उससे सांसद खरीदने हैं, विधायक खरीदने हैं, सरकारें गिरानी है, सरकारें बनानी है। तो और मैं बोलना चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से अंबानी और अडानी साहब को कि सर ये बिचौलिए और दलाल को बगल करिए, सीधा बात करिए ना, क्या दिक्कत है? हम प्रधानमंत्री जी को एक अडानी और अंबानी का दलाल ही समझते, उससे ज्यादा तो उनकी कीमत है नहीं। क्योंकि मालिक से पूछेंगे, मालिक हाँ बोलेगा तो यहाँ होगा, ना होगा तो ना होगा। तो अंबानी अडानी बिचौलिए हैं, दलाल हैं? वो मालिक हैं भैया, मोदी जी हमारे दलाल हैं। मोदी जी दलाल है? मोदी जी एकदम खुले दलालीपन पे आ गए हैं। एक किसान जिसके लिए बिल लाए, किसान को जरूरत नहीं है, वो बोल रहा हमें नहीं चाहिए, उसके बाद भी जबरदस्ती की है। किसके लिए की है? प्रधानमंत्री के लिए से सब सही है विनय जी। भैया, प्रधानमंत्री होते तो हमारे दिल में सम्मान होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो एक दलाली के तौर पे बैठे हुए हैं। जिसके लिए बिल लाया है वो उसको जरूरत ही नहीं, वो कह रहा हमें नहीं जरूरत है। अंबानी और अडानी को खुश करने के चक्कर में दलाली किए पड़े हैं। मैं बोलना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भैया, जितने में आप बिके हो ना नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए उसका दुगना पैसा यहाँ पे किसान सिर्फ 1-1 रुपया जमा करके देगा तो आपको ले सकता है। आप कीमत बोलिए, हम खरीदेंगे आपको। तो प्रधानमंत्री खरीदेंगे? एकदम खरीदेंगे। आखिर अगर वो अंबानी अडानी के हाथ बिक सकता है तो हमारे हाथ बिकने में क्या शर्म है? बिंदास खरीदेंगे, आप कीमत बोलिए उनको। मैं बोलना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। लोकतंत्र चैनल है। अरे इधर आओ, लगाएंगे, बोली लगाएंगे एकदम। वो कीमत हो बताए, हम जमा करके देंगे सारा किसान 1-1 रुपया। प्रधानमंत्री खरीद लेंगे? क्यों नहीं? अगर अंबानी खरीद सकता तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? कोई नई चीज थोड़ी है भाई, बिक रहा है आदमी तो हम कीमत दे देंगे। कल उनकी सेवा कर रहा है, आज हमारी करे, क्या दिक्कत है? पैसा ही लेगा ना, और क्या लेगा? कह दिया नरेंद्र सिंह तोमर ने, कह दिया कि संशोधन ही एक विकल्प है, बिल वापस नहीं। हमारी तरफ से भी एक ऑप्शन दिया गया है, बिल वापस लेना है या नहीं लेना है, यस और नो, बस। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है। अब सरकार तय करे, नहीं करेगी तो हम बैठे यहाँ पे पेलने के लिए कायदे से। 26 जनवरी को किसान करें, अगर 26 जनवरी तक बिल रद्द नहीं होता है तो दिल्ली की तरफ चलेंगे।
एकदम चलेंगे और डंके की चोट पे जाएंगे। हम तो अपनी कमेटी का और हमारे किसान भाइयों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो जिस दिन कह देंगे कि भैया चलना है दिल्ली, वहाँ पे बैठना है, किसी के बाप की औकात नहीं है। मोदी वोदी से कितने आए और चले गए, इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले। पूरा देश एक साथ आ जाएगा। प्रधानमंत्री रकाबगंज गुरुद्वारा जाते हैं। भैया नौटंकी करने में उनसे पीछे है क्या कोई? जिस जगह चले जाते हैं उसके बेटे हो जाते हैं। अभी एएमयू चले गए थे, बोले ये पूरा हिंदुस्तान है। इनके जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिन रात गालियां देंगे एएमयू को, लेकिन मालिक चले जाता है। मुझे तो शर्म आती है कि मोदी जी कैसे आदमी है, अपने भक्तों के मुंह पे संडास करवा के चले गए वहां जाके। शर्म आती है क्या इनको? किसानों के साथ आप खड़े हैं सिंधु बॉर्डर पे हमेशा से। 1200 किसान महाराष्ट्र से लेके आए हैं और क्या लेना चाहते हैं आप? कैसे साबित करो? सीना फाड़ के दिखा दो क्या? हमारे दिल में भी अडानी अंबानी है, मोदी जी जैसे। हमारे दिल में किसान बसते हैं भैया। यहाँ पे हम जो रोजी रोटी खाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं ना, इसकी वजह से किसानों के साथ में उनके जैसे गू नहीं खाते हैं कि हम लोग किसान विरोधी के हिसाब से बात करें। वो क्या 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 फिर से बोलिए, क्या बोले आप? देखिए, जो मलमूत्र खाता होगा उन्हीं को किसान में बुराई दिखती होगी। हम लोग अन्न खाने वाले लोग हैं अपने देवता के साथ। कौन अपने खाता है मलमूत्र? अरे मोदी जी और उनकी पूरी सेना खा रही है इस समय। इनको ये तबलीग, इनको ये आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं। बताओ फिर कैसे होगा सर? वो अगर अन्न खा रहे होते तो उनको अन्न का कीमत पता होता। जो जमीन चीर के हम लोगों का पेट पालता है, आज वो बरसात, आज यहाँ पे भीग रहा है, वो ठंडी में बैठा हुआ है, उसकी तबीयत खराब हुई। 30 से ज्यादा की मौतें हो चुकी है शहीद यहाँ पे। इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। नहीं, सुनिए मेरी, अगर इंसान होते तो उनके अंदर दिल होता तो उनको समझ में आता। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि ये जो बिल है किसानों को फायदा पहुंचा रही है। आप कह रहे हैं कि नुकसान, किसान भी कह रहे हैं नुकसान। भैया किसान को ला के बताए ना सही। उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं किसान बना के बिठा देते हैं, बोलते हैं हमें समर्थन मिल गया। चार कुत्ते समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि पूरा देश उनके साथ है। इतना ही साथ होता तो आज इनको यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका एक भड़वा सांसद दिल्ली का वो विदुड़ी, वो भोसड़ी वाला निकालता है यात्रा और बोलता है कि हमारे साथ किसान है। वो गंडवे के पास 4 आदमी है क्या? गू खाता है वो आदमी। आए ना यहाँ सिंघू बॉर्डर पे, दिखाए अपनी ताकत, बता चल। संवैधानिक पद पे है वो। अरे मेरे इस पे वो संवैधानिक, वो सिर्फ दलाल है, उससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं है। किसान एक अगला 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 स्टेप क्या है? हमारे तोमर ने कह दिया, तोमर ने भी दिया, प्रस्ताव दिया। भैया हमारे हिसाब से बहुत क्लियर है। जब तक हमारे किसान की जो कमेटियां हैं, यहाँ के किसान के जो लोग हैं, वो जब तक हमें आदेशित नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल हैं। जिस दिन उन्होंने कह दिया कि दिल्ली चलना है, छाती पे चढ़ के जाएंगे और किसी के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। और अगर ये कहेंगे कि हम आंदोलन वापस लेते हैं, उसी क्षण ये आंदोलन वापस छाती पे चढ़ के जाएंगे, छाती पे चढ़ के जाएंगे। और उनका जो 56 इंच का पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बना के दिल्ली पहुंचेंगे हम लोग। ये अभी गलत बात भी नहीं, गलत बात। भैया 56 इंच चिल्लाते हैं ना, तो हमने देखी है उनकी 56 इंच का पिछवाड़ा। हमारे किसान, हमारे वहाँ पे सैनिक शहीद हो जाते हैं सिर्फ इनकी लोकसभा जीतने के लिए। आज तक वो आरडीएक्स आया कहीं से पता चला? इनको ये पता हो जाता है कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, खालिस्तानी है कि पाकिस्तानी है। इनको 300 किलो आरडीएक्स नहीं पता चला आज तक। उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे ड्रिल करके, बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे। किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा इसमें। अब यही करेंगे, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। किसी का बाप की हिम्मत है रोक के दिखाए। तो उधर से भी राजनीति बारी ने कह दिया खाली करवा देंगे। उनके जैसी जितनी भी इनाल है ना, जितनी भी सब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं भैया। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा नरेंद्र मोदी कैबिनेट आ जाए और रोक के दिखा दे, रोक के दिखा दे। मोदी के बाप की दिल्ली नहीं। हाँ नहीं, सुन, बोले बोले। ये हमारी जमीन है, हमारा दिल्ली है। उनको हमने बिठाया, उन्होंने हमको नहीं बिठाया यहाँ पे। और जब हम बिठा सकते हैं तो नीचे उतार के उनका रगड़ भी सकते हैं। ये आप उनको याद दिलाना चाहूंगा। ईवीएम बाद में आएगी जब वो जीतना होगा। यहाँ पहले हम निपटेंगे, उसके बाद बाकी चीजें चलती रहेंगी। और डंके की चोट पर जाएंगे। आदेश से पीछे जो पंडाल लगी हुई है ना यहाँ पे, वहां से सिर्फ एक बार अनाउंस होना चाहिए कि चलना है हमें दिल्ली। ये रोक के दिखा ले हमें। इतना विरोध पूरा डंके की चोट पे भाई। महाराष्ट्र से 1200 लेके आया हूँ, सुनिए, हाँ। महाराष्ट्र से 1200 लेके आया हूँ। जिस दिन 10,000 भी लाना पड़ेगा तो महाराष्ट्र से लेके आएंगे और इनके छाती पे चढ़ के बैठेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये एक बाप की औलाद है, बिल वापस मत लेके देखें। इनके पिछवाड़े ना सरकार गिरा के हमने बिल वापस लिया तो बोलिएगा। सरकार बदल के नया बिल वापस करवा देंगे। इनकी औकात पूरा धमकी ओपन। काले कानून है ना ये। कश्मीर जन्नत में कमल खिल गया, आप विरोध कर रहे हैं, क्या होगा इससे? भैया कमल तो इनके पिछवाड़े भी खिलाएंगे हम। जरा ये आए तो सही।
वहाँ कीचड़ डालेंगे और चौचक कमल खिलाएंगे, ऐसा खुशबू मारेगा कि पूरा देश बदबू हो जाएगा। ये किसान आंदोलन है, कोई ये हल्का फुल्का आंदोलन नहीं कि स्टूडेंट आए हुए हैं। इनको आप देखिए, इनको देखिए आप जरा, 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये आज भी लड़ रहे हैं। जरा सुनिएगा। ये जो मोहन भागवत की अम्मा, कांग्रेस जो है, जो पृष्ठभूमि में है, कांग्रेस पृष्ठभूमि में है ना, जो आरएसएस बनाई है, आरएसएस ने बीजेपी बनाई है ना, ये सोनिया गांधी, मोहन भागवत, मोदी, अमित शाह, राजनाथ, वरुण गांधी, मेनका गांधी को माफ कर बाल बना करके जोतूंगा। यूपीए एनडीए के पार्षद 543 जो सांसद है, वो जो अध्यादेश बांस ढूंढ को लाया है ना, उनकी नानी याद दिलाऊंगा। 245 भड़ुए राज्यसभा के सदस्य काला कानून लाए ना, उनको बैल बनाऊंगा। ठीक है, आप देखिए, नरेंद्र मोदी का पिछवाड़ा जोतने के लिए ना सिर्फ बाबा का हल काफी है, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार का पिछवाड़े मूली डाल के एकदम तबीयत से खेती करेंगे। 4120 भड़ुए विधायक जो राज्यसभा चुनते हैं ना, कहाँ से आए हैं? राम सुरेश वर्मा नेशनल प्रेसिडेंट RSS का पछवाड़ा पे लात मारने वाला बाम सेफ है पूरे दुनिया के 48 देशों में। बाम से भारत मुक्त मोर्चा समर्थन कर रहा है। यहाँ सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, लिंगायत सारे धर्म के लोग ये 29 तारीख के बाद आ जाते हैं। देखो, अप्पा कुरेश्वर लिंगायत धर्म गुरु भी आएंगे, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के लोग आएंगे, और ये जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख सब बिल वापस हो जाएगा ना? बिल तो उनके बिल काला कानून सहित कोरोना और ईवीएम मशीन, RSS यूपीए एनडीए के दलाल भड़ुओं को 7 समुद्र पार में। एक बात बताइए। जी, इतना विरोध पूरे देश में सिर्फ यहीं पर नहीं। इकलौते प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पूरे देश में माँ बहन की गालियां खा रहे हैं अपने कामों की वजह से। नोटबंदी में कितनी लाशें गिर गई, किसान आंदोलन में इतनी लाशें गिर गई, लेकिन इस बेशरम को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? हमारे के पोते को जाते हैं बधाई देने तो। भैया, यहाँ किसान जस्ट थोड़े से 50 किलोमीटर पे उनका घर है, यहाँ से यहाँ आके नहीं देखेंगे, लेकिन अंबानी का सहलाएंगे, क्योंकि रोजी रोटी और पेट का सवाल है ना मेरे भाई। सहलाएंगे? अरे सहलाते हैं, अड़ुआ सहलाते हैं नरेंद्र मोदी जी, खुला एकदम। और नहीं सहला होते तो फिर दलाली किस चीज का कर रहे हैं? यहाँ पे इतने सारे किसान बैठे, उनकी तकलीफें नहीं दिखाई दे रही है। मालिक गुस्सा हो जाएगा, इसके लिए किसान मार रहे हैं। बोले बैठ के बात करेंगे, बैठ सकते हैं, किस मुंह से बैठेंगे वो? और कितनी बैठकें करेंगे? ऑलरेडी इतनी। आपसे मैं पूछता हूँ, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कितने बार आ गए? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो आदमी मीडिया का कैमरा ना देख सकता है, कभी गोदी मीडिया के आगे आ रहे हैं। वो आदमी मीडिया का कैमरा ना देख सकता, भागता रहता है। आज तक अगर मर्द होता ना, कैमरे पे लाइव इंटरव्यू करता, सिर्फ एक तरफा मन की बात सुना देता है। यहाँ सुनता कौन है? मन की बात सुनता कौन है? जैसे ही वो आता है गालियां चालू हो जाती है सोशल मीडिया पर। आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दे मेरे भाई, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे न रहे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और सरकार बदली जाएगी। अगर इस तरह से सरकार बिहेव करेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उनके लिए सिर्फ बुजुर्ग काफी है। आपको बता देता हूँ, अगर फकीरों को राजा बना देते हैं तो ये जो फकीर होते हैं ना, ये कारपोरेट और व्यापारियों के जेब में चले जाते हैं। आज अदानी और अंबानी के जेब में बैठे हैं ये हमारे नरेंद्र मोदी। और एक बात और बता देता हूँ, आपने कैसे बैठ गए जेब में? अरे भैया, अगर ना होता तो दो साल पहले ये प्लानिंग कैसे बना लिया इन्होंने? 2
साल से पहले से ये इन्होंने प्लानिंग बना ली थी। 2 साल की प्लानिंग है ये बिल लेके आने की। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने बिल पास करवा लिया। कैसे? तोमर ने ये कहा था कि भैया हमने किसानों से बात की। कितना झूठ बोल रहा है, किसानों से कोई बात नहीं किया। इन्होंने सीधा बात किया कारपोरेट से, अदानी अंबानी से बात की। 1000 गोदाम कैसे बन गए जब ये बिल नहीं आया? उससे पहले 1000 गोदाम है। ये बिल है ना, ये चोरी का बिल है। ये काले कानून बिल वापस लेने पड़ेंगे इनको। लेने नहीं, मजबूरी लेने पड़ेंगे इनको। लेने नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, एकदम ठोक बजा के लेना पड़ेगा। अगर नहीं हमारे ताऊ जी का हली काफी है। किसान एक सात समुंदर पार फेंकूंगा, 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार। देखो आप एक बात बताओ, आपको जिस चीज की जरूरत नहीं, अगर कोई आपको जबरदस्ती दे तो आप लोगे? नहीं लेंगे। आप लोगे? बढ़िया लोगे। और मेरी एक गल सुनो, मैं मोदी भक्ता नु कहना वा, मैं मोदी भक्तों को एक बात करूँ। कोई एक मोदी भक्त है, वो 3 भाई बहन है, ठीक है जी। अब 3 भाई बहनों में से मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं मोदी भक्त के घर गया। मैंने कहा कि भाई आपकी बड़ी जो बहन है, आप मेरे को उसका रिश्ता दे दो, आप मेरे उसके साथ शादी करवा दो। और वो कहता जी मैं नहीं करवाऊंगा। अब मैं करूँ नहीं यार तू मेरी करवा, वो कह रहा मैं नहीं करवाऊंगा। अब भाई साहब जब वो अपनी बहन की मोदी भक्त जी शादी मेरे साथ नहीं करवा सकते तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो मोदी भक्तों को ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बहन का रिश्ता किसी गैर को नहीं दे सकते इसलिए कि आपकी इच्छा नहीं है, तो हम लोग क्यों मोदी साहब के कानून ले? भक्तों इस बात को समझो, हमें नहीं चाहिए। अगर आप अपनी बहन का रिश्ता हमें नहीं दे दो, हम बिल प्राप्त ले लेंगे। अगर नहीं दे सकते तो हम बिल भी नहीं ले सकते। नया ऑफर किसानों की तरफ से भैया मोदी भक्तों के लिए बहुत बढ़िया। कोई गलत तो नहीं? अभी तो स्पेशल बुलाया था मैं कह रहा हूँ मोदी भक्तों के लिए भाई साहब ने एक नया ऑफर दिया है। आप अपनी बहन की शादी इनसे करा दो भाई, ये बिल मान लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन भाजपा ही होनी चाहिए, पक्का है। और बारात में मेरे सारे किसान भाई आएंगे। दूल्हा महाराज भाई बनेगा। दो ना मोदी जी और सुनो, अंबानी और अंडानी साहब जो पार्टी का प्रबंध है लड़की वालों की तरफ से अंबानी और अंडानी साहब करेंगे।